तो डर लगता है, नर्वसनेस होती है, रिजल्ट आने के बाद भी रहा। तो नहीं, अभी जैसे हमने आपको बताया कि मेरा बचपन से सपना था सिविल सर्विसेज, पर्टिकुलरली आईएएस। तो हमने अपने आप से ये वादा किया था कि एटलीस्ट 2 मेंस लिखने तक हम किसी भी और एग्जाम में या कोई भी और आगे की स्टडीज में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा हमें लगता था कि हम साथ में 2-3 चीजें नहीं कर सकते। मेरी खुद की जर्नी से बहुत ज्यादा कोई सजेशंस नहीं है। मैसेज ये है कि अगर आपने सपना देखा है और आपके पास सपोर्ट सिस्टम है तो मेहनत करिए, प्लीज फेलियर से मत डरिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। बहुत अच्छा था कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के आते हैं और वहाँ के एसपी के साथ पिछले डीएम की बहुत अच्छी तालमेल नहीं थी, तो आप कैसे आइस ब्रेक करेंगे। यूपीएससी परीक्षा में जिले की बेटी वैष्णवी पाल ने 62वां रैंक हासिल कर बढ़ाया जिले का मान। परिजनों में खुशी की लहर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर परिवार वालों ने किया खुशी का इजहार। वैष्णवी के घर बधाई देने वालों का लगा तांता। छोटी बहन भी कर रही है यूपीएससी की तैयारी। पिता आदित्य पाल पेशे से हैं प्रतिष्ठित व्यापारी व मां है शिक्षिका। आईएएस रोशन जैकब को वैष्णवी पाल ने बताया अपनी प्रेरणा। दरअसल यूपीएससी सिविल सर्विसेज का अंतिम परिणाम आज जारी कर दिया गया है, जिसमें गोंडा जिले के रहने वाले प्रतिष्ठित व्यापारी आदित्य पाल की बेटी वैष्णवी पाल ने इस यूपीएससी परीक्षा में 62वां रैंक ला करके आईएएस बनी है और जिले का, परिवार का, क्षेत्र का और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस बात की जानकारी मिलते ही घर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। राजधानी से घर पहुंची वैष्णवी पाल को घर परिवार वालों ने मिठाई खिला करके और खुशी का इजहार किया। इस मौके पर उसके घर बधाई देने वाले लोगों का अब तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि वैष्णवी पाल के पिता आदित्य पाल जिले के ही एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, जबकि उसकी मां शिक्षिका हैं। वैष्णवी पाल अपना प्रेरणा स्रोत आईएएस रोशन जैकब को मानती हैं, जो कि गोंडा जिले में डीएम भी रह चुकी हैं। फिलहाल वैष्णवी पाल के आईएएस बनने पर घर परिवार में भारी उल्लास है और इसका आईएएस बनना वैष्णवी पाल, उसके परिवार ही नहीं बल्कि गोंडा जिले के लिए ही ये बड़ी गर्व की बात है और लोग वैष्णवी पाल के घर पहुंचकर उसे बधाई दे रहे हैं। मेरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में ऑल इंडिया रैंक 62 आई है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में बहुत एक्साइटिंग लग रहा है कि जो करने का सोचा था वो आगे करने का मौका मिलेगा। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, 3rd मेंस, 2nd इंटरव्यू। बचपन में मेरे फादर ने मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाली थी और जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो सबसे ज्यादा आपको लोकल न्यूज में दिखता है कि कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने ये काम किया, एसपी ने ये काम किया। तो मेरा मेन मोटिवेशन वहां से आया। फिर जब हम बड़े होते गए और आपको चीजें दिखती हैं तो आपको लगता है कि हाँ, आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, तो आप मेहनत करिए और कोशिश करिए कि आप भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने। वो मेरा मोटिवेशन था। थैंकफुली मेरे पास सपोर्ट सिस्टम भी है। मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, मेरी एक्सटेंडेड मैटरनल फैमिली, मेरे सारे टीचर्स, मेरे सारे फ्रेंड्स, इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम के साथ आई थिंक कि मुझे करना चाहिए था और किया। मेरी स्कूलिंग फातिमा स्कूल गोंडा से है। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अभी हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स। कौन सी प्रॉब्लम आपको लग रही है जो आप एज आईएएस सॉल्व करना चाहोगे? बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और वो डिपेंड करेगा कि पोस्टिंग कहाँ पे होती है और बाकी ट्रेनिंग कैसे होती है। पर एज अ सिटीजन अभी तक जो मेरी आंखों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है बेसिक एजुकेशन और हेल्थ पे काम करना, पर्टिकुलरली विमेन एजुकेशन एंड विमेन हेल्थ पे काम करना। आपने प्रिपरेशन वगैरह कहाँ से की? ग्रेजुएशन के बाद आपने प्रिपरेशन कहाँ से की? प्रिपरेशन के लिए 1 साल हम दिल्ली में थे। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको हेल्प मिलती है, आप मॉक्स देते हैं, मटेरियल यूज करते हैं, तो बहुत सारे का योगदान है। बट ओवरऑल सेल्फ प्रिपरेशन ही होती है। एटलीस्ट मेरी जर्नी में सेल्फ प्रिपरेशन रही है। उसके बाद कोविड आ गया तो हम 2 साल से घर पे ही थे और उसके बाद फिर मास्टर्स करने के लिए अभी हम फिर से दिल्ली में ही थे।
तो डेली गोंडा ऐसा रहा, पर मोस्टली सेल्फ प्रिपरेशन ही रही है। अभी जैसे हमने आपको बताया कि मेरा बचपन से सपना था सिविल सर्विसेज, पर्टिकुलरली आईएएस। तो हमने अपने आप से ये वादा किया था कि एटलीस्ट 2 मेंस लिखने तक हम किसी भी और एग्जाम में या कोई भी और आगे की स्टडीज में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा हमें लगता था कि हम साथ में 2-3 चीजें नहीं कर सकते हैं। 2 मेंस के बाद जब मेरा थर्ड मेंस रहा ये वाला, उसके साथ हमने पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया, पर अभी हमने कोई भी और एग्जाम नहीं दिया है इसके साथ। रिगार्डिंग इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसा सवाल जो पूछा गया हो जो आपको लगा हो कि जो इसका जवाब नहीं था आपके पास, या फिर सबसे एक्साइटमेंट वाला सवाल जो आपको अच्छा लगा हो? जवाब नहीं था के भी बहुत सारे सवाल थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे से एक बहुत बेसिक सवाल पूछा गया था अकाउंटेंसी का, जिसको हमने क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है। हमें नहीं पता, याद नहीं था, तो आई सेड सॉरी। और एक्साइटिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए, पर्टिकुलरली एक सिचुएशनल क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के आते हैं और वहाँ के एसपी के साथ पिछले डीएम की बहुत अच्छी तालमेल नहीं थी, तो आप कैसे आइस ब्रेक करेंगे। तो आई थिंक कि वहाँ पे जो जवाब दिया, और उसके साथ और भी बहुत से सवाल थे, वहाँ थोड़ा अच्छा हुआ। चैलेंजेस तो आपको एवरीडे मिलते हैं। थैंकफुली मेरे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सब बहुत अच्छा था। पेरेंटल सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, ये सब कुछ बहुत अच्छा था। पर एज फार एज चैलेंजेस आर कंसर्न्ड, आपको एवरीडे जब आप मॉक्स देते हैं तो आपके कम मार्क्स आते हैं, किसी ना किसी स्टेज पे आकर आप फेल हो जाते हैं। मेरा ये 4th अटेम्प्ट था, इसके पहले हम हर स्टेप पे एक बार फेल हो चुके हैं, एक प्रीलिम्स पे, एक मेंस पे, एक इंटरव्यू पे। तो मुश्किल होती है, आपको बहुत डर लगता है वापस से उसी एग्जामिनेशन हॉल में जाने में, पर ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो तो सब हो जाता आज है। रिजल्ट आने का कोई नर्वस मोमेंट? रिजल्ट आने के 5 मिनट पहले तक आपको यही लगता है कि 4 दिन के बाद फिर से प्रीलिम्स देना है, तो डर लगता है, नर्वसनेस होती है। रिजल्ट आने के बाद भी रहा, तो नर्वसनेस तो है ही है। मैसेज सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन है मेरी खुद की जर्नी से, बहुत ज्यादा कोई सजेशंस नहीं है। मैसेज ये है कि अगर आपने सपना देखा है और आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, तो मेहनत करिए, प्लीज फेलियर से मत डरिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। नमस्कार भैया। हाँ नमस्कार भैया, नमस्कार। क्या बनाने लगे मनोज एंगल चेंज किया कि बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया। सब माता रानी की कृपा, माता रानी की कृपा रही। हाँ एक दिन और लेकर आप एक दिन और पढ़ा देते। आप हर चीज में देशभक्ति डाल दीजिए। अरे आज क्यों ना डालें? सेक्शन हुआ था भैया। नहीं तुम मेरा जानियो। 26 को मेरा बर्थडे 23 अगस्त है, अब आप खोज लीजिए। और 23 और 1990 एक बार तोरे जाए बाद रिजल्ट आवा है। हाँ मुंह में खाली लगा रहे हैं बस, और बस हाँ लगा। भैया नमस्ते। हेलो हेलो। वो दूध का है कि नहीं ना, सबसे बड़ी बात तो यही है। ये भैया कैमरा नहीं देख पाया, फिर से खिलाओ। नहीं हाँ नमस्कार भैया। हाँ नमस्कार भैया, नमस्कार। क्या बनाने लगे मनोज एंगल चेंज किया कि बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया। सब माता रानी की कृपा, माता रानी की कृपा रही। हाँ एक दिन और लेकर आप एक दिन और पढ़ा देते। आप हर चीज में देशभक्ति डाल दीजिए। अरे आज क्यों ना डालें? सेक्शन हुआ था भैया। नहीं तुम मेरा जानियो। 26 को मेरा बर्थडे 23 अगस्त है, अब आप खोज लीजिए। और 23 और 1990 एक बार तोरे जाए बाद रिजल्ट आवा है। हाँ मुंह में खाली लगा रहे हैं बस, और बस हाँ लगा। भैया नमस्ते। हेलो हेलो। वो दूध का है कि नहीं ना, सबसे बड़ी बात तो यही है। ये भैया कैमरा नहीं देख पाया, फिर से खिलाओ। नहीं हाँ
हाँ हाँ चलो अभी बात करते हैं। तो ये विजुअल बन जाए हमारा, मानना नहीं। चंद्रेश्वर एंगल चेंज करके ले लो वो